Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 19. So the question is, compare the stability of +2 oxidation state for the elements of the first transition series. क्या करना है बेटा आपको? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है इन द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. मतलब यहां पर बात हो रही है बेटा 3D सीरीज की. अब 3D सीरीज में अगर हम बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? लेट्स से हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ले लेंगे बेटा. हमने लिया स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21. उसके बाद हम ले लेते हैं मैग्नीज. मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 25. एंड एक हमने ले लिया मान लो आयरन, Fe, एटॉमिक नंबर 26. एक हम ले लेते हैं बेटा निकेल. निकेल का एटॉमिक नंबर कितना? एंड नेक्स्ट हमने लिया जिंक. जिंक का एटॉमिक नंबर है बेटा 30. अब यहां पर अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बेटा? 3d1 4s2. मैग्नीज इज 3d5 4s2. आयरन इज 3d6 4s2. निकेल के लिए 3d8 4s2 एंड जिंक के लिए 3d10 4s2. तो यहां पर जब आप मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर बात करें बेटा, स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3. मैग्नीज में ये जो s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी +2. एंड जो d ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं. कितना हो जाएगा ये? +4 भी शो करता है, +7 भी शो करता है, राइट? तो हमने लिखा +2 से +7. अब क्या हुआ? D5 के बाद क्या होगा बेटा? जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप होना शुरू होंगे. तो यहां पर जब पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी d ऑर्बिटल में तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. तो जो सिर्फ और सिर्फ 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और इसीलिए आपको कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी? +2. और आयरन एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3. निकेल की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी बेटा? +2. ऑल्दो निकेल +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है लेकिन सबसे स्टेबल होती है +2. एंड जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहां पर है D10 कॉन्फ़िगरेशन. तो जिंक की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा. तो जैसे जैसे आप मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. ठीक है बेटा? तो यहां पर आप इसको लिखेंगे कैसे देखते हैं. The first 5 elements, scandium to manganese of the first row transition elements show variable oxidation states depending upon the number of 4s and 3d electrons involved. After the D5 configuration, that is, in the last 5 elements, the tendency for the d electrons to participate in bonding decreases and the +2 state becomes more stable. बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है बेटा इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3. आपको अगर और डिटेल में जानना है तो आप उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.